अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ पे बात करनी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल केस करते हैं, रात का इंसिडेंस है। वो जो क्रिमिनल है वो वेपन ज़ाया कर देता है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, रात के इंसिडेंट से आपके पास विटनेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसको प्रूफ करने का कोर्ट में। एज अ विटनेस आपके पास कोई चीज़ नहीं, आपका एक किस्म का केस वो बेजान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे अगर हम फोकस करें तो हम उस केस को एक नए रुख से, एक नए अंदाज से पेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कार्टिज होता है, जो कार्टिज केस होता है, उसको अगर, जिसको हम आम जबान में गोली का कवर कहते हैं या खोल कहते हैं, उस अगर आपके पास वो मौके से जो है रिकवर हो जाता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5, उसको आप पुलिस को देते हैं, उसका फोरेंसिक टेस्ट होगा। जो फोरेंसिक टेस्ट होगा उस पर एक चीज़ होती है ब्लास्टिक फिंगरप्रिंट। जो ब्लास्टिक फिंगरप्रिंट बनते हैं, जो वो केस होता है, उसकी जब रगड़ लगती है उसकी नाली के साथ, उससे जो बुलेट होगी उस पर वो होंगे, और जो कवर होगा उस पे जो अब वो चैम्बर में होगा, उस चैम्बर के वो निशान होंगे। साथ उस पे एक्सट्रैक्टर जो होता है, जो चैम्बर उससे बाहर निकालता है गोली को, उसके निशान होंगे। उसके साथ जो इजेक्टर होता है जो उसको थ्रू आउट करता है, उसके निशान होते हैं। वो किसी गन के सेम नहीं होते, वो हर गन के अलग अलग होंगे। उस पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक मटेरियल से 3 गन्स बनाई गई थी, एक नाली को काटा गया, उसके बावजूद उन पे सेम प्रिंट्स नहीं है। वो हर हर निशान जो होता है वो अलग होता है हर गन का। साथ फायर पिन का निशान जो होता है वो अलग होता है। अगर आपके पास वो जो कार्टिज केस है वो है, तो आप अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको के उधर से रिकवर नहीं होता वो कार्टिज, वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसी गन से चला हुआ कोई और कार्टिज, अब आप रेड करवाते हैं उसके घर पे क्रिमिनल के, उधर से गन रिकवर नहीं होती। लेकिन अगर आपको कार्टिज रिकवर हो जाता है ना, अब उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाते हैं, उस पे सेम निशान होंगे जो उस बुलेट पे, जो उस गन पे, जो बॉडी से रिकवर होगी उस पे निशान होंगे। तो आप अपने केस को एक नए अंदाज में, हाँ आपके पास विटनेस भी नहीं है उस जो मर्डर हुआ है या सीन अकरेंस हुई है उसका विटनेस नहीं है, लेकिन आपके पास ये विटनेस होगा कि ये जो कार्टिज रिकवर हुआ है ये उसी बंदे से जो है वो रिजेंबल करता है जिसकी ये गन है। आप एज एन एविडेंस इस चीज को पेश कर सकते हैं। वो फिर यहाँ बताएगा उस टाइम गन किसके पास थी जब ये फायर हुआ है। अगर उसके अपनी तहवील में थी, वो सारा केस फिर उसी पे आएगा, उस वेस प्रोसीड होगा। आपको फर्दर एविडेंस की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके पास एक नया रुख आ जाएगा। इस एक फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो आपके पास आ जाएगी। जो वो कार्टरेज उसके घर से रिकवर हुआ है उसकी, अगर अकरेंस से रिकवर हुआ है उसकी आ जाएगी। अगर उसने वेपन डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, या बाज दफा ऐसे होता है कि वो जो कार्टरेज कहीं और पे फायरिंग करता है, वो आपके पास अगर एक भी कार्टिज आ गया, उसका उसका खोल आ गया गोली का, अब उस चीज को जो ब्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो जब गोली होती है उसके अंदर एक होता है जिसको पाउडर कहते हैं, गन पाउडर कहते हैं। वो गन पाउडर जब फायर पिन हिट करती है वो गैसेज में बदलता है। गैसेज में बदल के वो चारों साइड प्रेशर अप्लाई करता है। उसके चैम्बर के वॉल के साथ प्रेशर अप्लाई होगा। उसका जो होता है वो बैरल से, अब तीनों साइड ब्लॉक होंगी, जो बैरल वाली साइड वो खाली होती है, उस वजह से वो प्रेशर सारा उधर जाता है और गोली अंदर से निकल जाती है। उस प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो गन पाउडर गैसेज में कन्वर्ट हुआ है, उसका चैम्बर का जो होते हैं बॉडी उसके निशान होते हैं, क्योंकि जो गन बनाई जाती है वो हार्ड मटेरियल से होती है। जो ये बनता है इसका कॉपर से हो या किसी भी मटेरियल से जो बनता है, ये कार्टिज होता है, ये वीकर होता है उससे, इसलिए इस पे अपने इंप्रेशन वो छोड़ जाता है। अगर आप ये चीज एक भी रिकवर कर लेंगे तो आपका जो एक 302 का केस है जो जा रहा है बिल्कुल जाया जा रहा है, आप उसको एक नए अंदाज से लेकर चल सकते हैं और एक नए अंदाज से उसको पेश कर सकते हैं। हमें बेसिक ये चीज का क्या, हम इसको जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं इन चीजों को, ये जो कवर होता है इसका, या इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आपको खदशा है कि पुलिस इसको ज़ाया कर देगी या इसको रिप्लेस कर देगी, तो आप उसको अपने पास भी रख सकते हैं। जब केस हियरिंग का टाइम आए, आप जज से रिक्वेस्ट करके उसका फोरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं और आप एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ मैंने ये इसको इधर से रिकवर किया या मैंने उसको फलाम बंदे की कस्टडी से रिकवर किया। ये उसी कैटेगरी जो है वो बिलोंग करता है। थैंक यू।